हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपके लिए ये तीनों बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और कि आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा जो है पहला वीडियो है, एकदम फर्स्ट पहला पार्ट। तो आप लोग अगर रियली में चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाए, तो एक एक वीडियो को जरूर शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, तभी आपको सारे वीडियोस को समझ में आएगा। और अगर हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, उसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। आप खुद देखिएगा कि कितना आप उसमें आंसर को कर पाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, बोलते हैं ना कि जब हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी पढ़ने की, यानी इंग्लिश पढ़ने की, तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है ए लिखना, बी लिखना। क्यों? क्योंकि ये बेस होता है, ये हमारा बेसिक है इंग्लिश का। उसी तरह जब हम लोग हिंदी सीखते हैं, क ख आ ये सबसे सीखते हैं। क्यों? कि हमारी बेसिक चीज़ होती है। उसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का कुछ बेसिक होता है। तो फिजिक्स का अर्थात केमिस्ट्री का, हम बोल सकते हैं फिजिकल साइंस का जो सबसे बेसिक पार्ट है, वो पहली चीज़ क्या जानना है हमें पता है? हमें ये जानना है मैटर, यानी पदार्थ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है मैटर। तो मैटर को आप लोग चाहे तो अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैटर है, देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बताएं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, मैटर क्या है? हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ को फील कर रहे हैं, जो चीज़ को अनुभव कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें मैटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे हाथ में ये मार्कर है, हम इस मार्कर को देख रहे हैं, दैट मीन्स क्या पता है? ये एक मैटर है। सिलेंडर, घर की जो सिलेंडर होती है, पिलोस होते हैं, ठीक है, पेन, कलम, कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें आप देखते हैं, बोतल, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सब कुछ मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। दूध क्या है? मैटर है। तो सारी चीज़ें मैटर है। इनफैक्ट सबसे हैरानी की बात तो ये है आपको कि अगर आप गैस को, किसी गैस को देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन गैस, हम उसको क्या करते हैं? सांस लेने में हमारी मदद करता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेज है। वो सारी क्या है? मैटर्स। यानी हर एक चीज़ को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो आँख बंद करके भी आपसे अगर कोई पूछे मैटर क्या है, तो आराम से आप वन सेंटेंस में बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें मैटर है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम फील करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। चलिए, मैटर तो समझ में आ गया कि सारी चीज़ें ही मैटर है। अभी इस दुनिया में मैटर्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला जो कैटेगरी है मैटर का, वो क्या है? सॉलिड। दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। यस, करेक्ट। अगेन मैं बोलता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है मैटर का जो पहला रूप है, उसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरे रूप को क्या कहते हैं? लिक्विड। और तीसरे रूप को कहते हैं गैस। अभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या जानेंगे? सॉलिड को हम लोग हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को हम लोग द्रव या तरल बोलते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मैटर अर्थात जो पदार्थ है, वो तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ के तीन रूप हैं, मैटर के तीन रूप हैं। क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए, अब इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम बात करें, तो पहला जो मैटर है सॉलिड, वो क्या है? हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, सारे मैटर्स हैं। लेकिन उन सारे चीजों में जिन चीजों को हम देखते हैं कि कठोर है, जो चमकदार होता है, कठोर मीन्स क्या है? ये कठोर है, ये कठोर है, ठीक है, ये चमकदार होता है। तो ये सारी क्या कहलाती है? मैटर्स कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है मैटर्स के लिए? मैटर्स का साइज और शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैटर है, ये मार्कर एक सॉलिड मैटर है। अभी सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर में क्या होता है? मैं अगर आज इसको रख के घर पे कहीं जाऊं और 15-20 दिन या 1 साल बाद भी अगर मैं इसको निकालूं, तो आपको क्या लगता है कि इसके साइज में कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। इसके शेप्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड मैटर है। अर्थात हम बोल सकते हैं सॉलिड का शेप और साइज क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। और वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है? यानी आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरे हुए रहना। यानी अगर इस मार्कर को
मैं इस हथेली पे रख दूं ऐसे, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये मार्कर को जैसे ही मैं उठाऊंगा और मुझे पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ मेरे हथेली के इतने पोर्शन पे वो मार्कर था। यानी इस मार्कर ने जितने जगह को घेर रखा था वो जगह क्या है, इस मार्कर का वॉल्यूम है, यानी आयतन है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब क्या है, पहला तो शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब क्या है, इसकी खुद की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो हुआ। दूसरा क्या, वॉल्यूम। अब ये जो लंबाई चौड़ाई वाली वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, ये कितना स्पेस को ले रही है, कितने जगह को घेर रही है, वो जगह इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। यानी हमने एक चीज तो सीखा कि सॉलिड मैटर में क्या होता है, सॉलिड मैटर में शेप और साइज फिक्स्ड रहता है और वो हमेशा फिक्स वॉल्यूम ही लेता है। चलिए सेकेंड जो बात करते हैं हम लोग, लिक्विड की। लिक्विड यानी द्रव, जैसे तेल, दूध, पानी वगैरह। अभी आप खुद सोच के बताइए कि आपको लगता है कि पानी का कुछ साइज होता है, शेप होता है, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह कुछ होता है फिक्स? नहीं होता, सिंपल सा। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं, जो तरल होते हैं, उनका ना ही फिक्स साइज होता है, ना ही शेप होता है। बट हाँ, वन थिंग रिमेंबर, वो जगह घेरते हैं। अभी आप कहीं बैठे हो, आप एक पानी फेंक दे, आप उठ के भागोगे, क्यों? क्योंकि वो जगह उसने घेर ली है। किसने घेर लिया? वो लिक्विड ने, वो पानी ने। यानी हम दूसरा पॉइंट में क्या सोच सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं, मैटर का जो सेकेंड पार्ट होता है लिक्विड, वो क्या होते हैं, उनमें शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहता, लेकिन वॉल्यूम में भी घेरते हैं। और जो नेक्स्ट जो है थर्ड वन, वो है गैस। अभी गैस के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? गैस देखिए सिंपल सी बात है, गैस क्या है? गैस को हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब है गैस में कोई निश्चित एक शेप एंड साइज भी नहीं होता और फिक्स्ड कोई वॉल्यूम नहीं होता। इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं अपने चारों तरफ, सारे मैटर्स हैं, और मैटर्स के तीन कैटेगरी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में मैंने सिर्फ दो चीज़ को पॉइंट किया आपके सामने कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके शेप एंड साइज फिक्स होते हैं और वो भी क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, यानी जगह घेरते हैं। सेकेंड क्या बताया, लिक्विड। लिक्विड में क्या बताया, जैसे तेल, दूध, पानी वगैरह। इसमें क्या होता है, इनका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जगह घेरते हैं, अर्थात इनमें भी वॉल्यूम करने की क्षमता होती है। एंड थर्ड वन जो हमने बताया, गैस। गैस में क्या बताया, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन गैस में क्या होता है, ना शेप फिक्स्ड होता है, ना साइज फिक्स्ड होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अर्थात इस तरह से हमने मैटर के तीनों पार्ट को समझा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैटर जो है हमने बताया ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितने तरह के मैटर्स किससे बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर जितने भी मैटर्स हैं, ये जो बनते हैं ना, ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं। उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम। यानी मैटर्स, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, मैटर कैसे बनते हैं? तो सिंपल सा बात है, मैटर जो होते हैं एटम्स से बनते हैं। और एटम्स की अगर हम डिस्कस करें, एटम होता कैसा है भाई दिखने में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एटम जो होता है, आप देख पा रहे होंगे, एटम जो होता है गोल होता है, राउंड इन से दिखने में पूरा गोल होता है, और इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे एक गोल जैसी रचना है, एकदम सेंटर में, बीच में। वो क्या है? वो आपका कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, और इसके चारों तरफ देखिए कुछ और राउंड सर्कल्स। ये राउंड सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? राउंड सर्कल्स को हम सेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। तो यानी मैंने अभी क्या बताया आपको, जो मैटर्स होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किससे बनते हैं? सारे के सारे बनते हैं एटम्स से, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है। अभी एटम के बारे में मैंने क्या बताया कि एटम दिखने में कैसा होता है, तो एटम दिखने में ये राउंड इन शेप होता है, और इसमें क्या होता है, इसके बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जो एकदम बीच में होता है, बिल्कुल। और क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ और कुछ सर्कल्स है, ये टोटल 7 सर्कल्स होते हैं। इसमें तो 7 ड्रॉ नहीं है, लेकिन जान के रखिएगा टोटल 7 सर्कल्स होते हैं। इन सर्कल्स को हम लोग सेल या ऑर्बिट्स करते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए इस ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे कुछ बबल्स, कुछ छोटे छोटे बॉल्स आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट कलर्स के। तो अभी इसमें है क्या, मैंने आपको कहा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर एटम का है, ये पूरा गोल से। इसके अंदर जो मिडिल पार्ट है, मिडिल में आप देखिए बहुत सारे बॉल्स हैं ना चिपके हुए, 2 डिफरेंट कलर्स के बॉल्स है, देखिए आप चिपके हुए, तो 2 डिफरेंट कलर्स के बॉल्स, जिसमें क्या है, एक है पिंक कलर के और एक है आपके
स्काई कलर और पिंक कलर के बॉल्स हैं। अभी यहाँ पे देखा क्या जा रहा है, ये जो पिंक कलर के बॉल्स है ये क्या है और ये स्काई कलर के बॉल्स है ये क्या है, मैं बताता हूँ। आप अगर गौर से देखेंगे इस इमेज में तो आपको 3 कलर के बॉल्स पूरे एटम के स्ट्रक्चर में दिखेंगे। एक आप देखिए गौर से एकदम सेंटर में जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं वो क्या है, पिंक एंड स्काई कलर के हैं। और आपको जो सेल्स मैंने बताया था न्यूक्लियस के बाहर, उसमें देखिए कुछ दूरी पे समान डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्या है, कुछ ब्लू कलर के बॉल्स हैं। तो अभी इन बॉल्स को क्या कहते हैं एक्चुअल में, ये क्या है पता है, ये भी पार्टिकल्स हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल। अभी मैंने बताया मैटर किससे बना है, छोटे पार्टिकल जिसका एटम कहते हैं, और एटम से भी छोटे पार्टिकल है। अगर एटम से छोटे है तो कहीं ना कहीं एटम के भीतर मौजूद है। तो कहाँ मौजूद है, तो एटम के देखिए जो सेल्स है, जहाँ दूर पे ब्लू कलर के बॉल्स है वो आपको दिख रही है। ब्लू कलर के बॉल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये ब्लू कलर के बॉल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स में। सेल्स में सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं रहते, रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये दो और जो डिफरेंट कलर्स के आपको दिख रहे हैं, जिसमें क्या क्या कलर है, स्काई कलर एंड पिंक कलर, ये जो दो बॉल्स है ये दोनों है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कहाँ पर उपस्थित है, न्यूक्लियस के भीतर। यानी एटम का जो सबसे सेंटर का राउंड शेप का पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में आप देखिए ये जो आपको दिख रही होगी पिंक कलर की बॉल्स, वो सारे प्रोटॉन हैं, और जो स्काई कलर के दिख रहे हैं वो सारे न्यूट्रॉन्स हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एटम से भी स्मॉलेस्ट 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स है उसमें रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के भीतर प्रेजेंट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट देखिए आपको हम न्यूक्लियस को थोड़ा ब्रीफ करके दिखा रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो स्काई कलर का और जो जो पिंक कलर के बॉल्स है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और इस पिंक कलर के बॉल्स पे आप देख रहे होंगे प्लस का साइन दिया हुआ है, और जो स्काई कलर के बॉल्स है उसको 0 लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि बोलते हैं ना कि इस दुनिया में हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं। बोलते हैं ना इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए इस चीज़ को कि आप देखिएगा, एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे झगड़ा होता है तो हो सकता है वहाँ किसी एक बंदा कोई पॉजिटिव होता है, दूसरा बंदा नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होंगे आप देखेंगे वो आके चुपचाप खड़े रहेंगे, झगड़ा को रोकेंगे भी नहीं, बट एकदम शांति से उस चीज़ का आनंद लेंगे। उसी तरह से ये जो 0 वाले बॉल्स हैं ना स्काई कलर के, ये सोचिए वो बंदा है जो झगड़ा को सिर्फ देखता है, यानी उसको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये सारे क्या है 0। इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो प्लस है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, फिर से पीछे वाले में लेके जाते हैं, फिर से पीछे देखिए, ये जो ब्लू कलर्स के बॉल्स मैंने बताया था ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है, यानी उदासीन होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अभी देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। चूंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इस न्यूक्लियस को भी हम कैसा चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी न्यूक्लियस भी कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए नेक्स्ट जो है, इसमें मैंने आपको एक बार बता ही दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स है उसमें रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए नेक्स्ट में, इसमें आपको अगर मैं बताऊं, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहा है, एटम का है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें नीचे में ये बॉल्स देखेंगे, ऊपर में थोड़ा डिफरेंट कलर के बॉल्स है, नीचे डिफरेंट कलर के बॉल्स है। तो यहाँ 2 अलग अलग कलर के बॉल्स दिख रहे हैं,
जिसमें एक में पॉजिटिव 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 लिखा है, दूसरे में नेगेटिव 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 लिखा है। अब जैसे कि अलजेब्रा आप लोगों ने किया होगा, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस क्या होता है 0। अगर हम +1 और -1 को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना है 0। इसीलिए बोलते हैं कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद है, एटम के सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज का नाम है प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज कहाँ उपस्थित है पूरे एटम में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है उसमें, और उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं 0। इसीलिए हम बोलते हैं एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, उदासीन होता है, इसमें खुद का कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। अभी मैंने इतनी सारी बातें जो आपको बताई, क्या मैंने बताया था? नहीं। ये जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं इनका नाम है सर बोर्स। इन्होंने ही ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एटम की स्ट्रक्चर को बताने वाले कौन थे, बोर्स थे। चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट में देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, इस ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंटर में बहुत सारे बॉल्स एक दूसरे से चिपके हैं, आपको पता चल ही गया होगा वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू कलर के बॉल्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखिए दूरी दूरी पर है और वो रिवॉल्व करते हैं। कहाँ रिवॉल्व करते हैं, मैंने बताया था सेल्स में। टोटल सेल कितने होते हैं, 7 होते हैं। चूँकि इनका नाम भी है KLMNOPQ, चूँकि आपको पिक्चर में सिर्फ 3 ही दिख रहे होंगे KLM, लेकिन टोटल 7 सेल्स होते हैं K से लेकर Q तक। K जो सेल होता है सबसे छोटा सेल होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज देखिए बहुत स्मॉल है और वो कहाँ है, न्यूक्लियस के पास है। और क्यूब सबसे बड़ा होता है क्योंकि सबसे लास्ट में होता है, दूर होता है। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया कि KLMNOPQ क्या है, सारे सेल्स हैं और सेल्स में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहे, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? क्योंकि भैया सिंपल सा बात है, K जो सेल है वो सबसे छोटा है और Q जो है सबसे बड़ा है। अभी क्या जरूरी है कि K में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं Q में उतनी होंगे? नहीं, हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग क्षमता है रहने की। तो चलिए इसको हम पता करने के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक सेल स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो फार्मूला है 2n²। अब यहाँ n क्या है, n क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, सेल नंबर है यहाँ पे n। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताइए K सेल में, एटम का जो K सेल है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, सबसे छोटा सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए आपको KLM तीनों सेल का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है। K सेल, चूंकि K को पहला सेल बोला जाए तो 1, इसलिए देखिए फॉर्मूला था 2n²। तो 2n² में n के जगह पे हमने 1 का स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम बोल सकते हैं K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना 3, ना 1, ना 5, सिर्फ 2, याद रखिएगा। सेकंड क्या है, L सेल। L सेल में कितने होता है, तो L नंबर 2 पे है सेल, इसलिए हम n के जगह पे 2 का स्क्वायर कर दिए, और सामने फॉर्मूला में 2 था ही, तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 कितना हो गया 8। यानी L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से M सेल का भी एक्सप्लेन किया गया। इस तरह से आप Q सेल तक का टोटल निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में, वो ये है कि ये जो एटम का आप देख रहे हैं, इसमें देखिए लास्ट सेल में, लास्ट सेल मतलब सबसे दूर वाली जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, यानी वो Q भी हो सकता है, P भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एटम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ देखिए लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको दिख रहे होंगे कि लास्ट सेल में टोटल ब्लू कलर के जो बॉल्स है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। इन बाहर के जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इस स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एटम में बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इस लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। यानी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कितने हैं, 2। यानी हम बोल सकते हैं इस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हम इससे और भी बेटर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। और आई होप कि आप इस वीडियो को अगर ना समझ में आए 1 से 2 बार रिपीट देखिएगा। डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए है, एंड आई होप कि आप लोग अच्छा से समझिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए फंडे के साथ, फिर से मिलेंगे आपके साथ। ओके, थैंक यू।